एपी के विशाखापट्टनम में क्रेन हादसा पेश आया है। इस हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए। इसमें मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड में तामीराती काम के लिए क्रेन लगाई गई थी। कुछ दिनों से ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन आज सुबह क्रेन हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टर को जांच की हिदायत दी है। कलेक्टर ने 2 कमेटियां तश्कील दी है। So during the trial run, there was a graded testing going on, which was happening. They started with 10 tons, then went on to 20, 30, 40, so on and so forth. As they reached the peak dead weight, suddenly some vibrations were felt in the crane, and the entire crane collapsed when breaking the whole crane body into 2 parts. The upper part of the body is the cabin, which is rotatable. And it can rotate 360 degrees to facilitate movement of cargo in different directions. The base of the crane is a static one. It moves on rails and traction. So because of this dead weight pull off, the whole thing separated into 2 parts, and 10 people who were working from the cabin in the crane immediately died on the spot. We have noticed one more body which is in the area. Also ordered an inquiry both from within Hindustan Shipyard with one of the directors of the company as the chairman of the committee. This will be a 7-member committee involving all the technical experts connected with the field. We have also from the administration ordered a high-level committee involving all the technical experts connected with the field. We have also from the administration ordered a high-level committee. We will also put 1 or 2 superintendent engineers from the district administration so as to ascertain the reasons behind this incident. एपी में भी ईद उल दुहा कोरोना के खौफ के दरमियान ही मनाई गई। करनूल में रिवायती जोश खरोश के साथ ईद उल दुहा मनाई गई। करनूल की गुंबद दरगाह मस्जिद में ईद उल दुहा की नमाज अदा की गई। मौलाना हाफिज और कारी सईद शाह नूरुल हसन हसनी ने इमाम और खतीब के फराइज अंजाम दिए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से मस्जिद में समाजी दूरी के साथ सिर्फ 50 अफराद को ही ईद की नमाज अदा करने की इजाजत दी थी। मुसलमानों को घरों से ही वजू और जाय नमाज के साथ आने की हिदायत दी गई थी। इस मौके पर कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्ला शाह कादरी में ईद की नमाज अदा की गई, जो कानून के मुताबिक डिस्टेंसन का ख्याल रखते हुए हुकूमत के तमाम बातों पर अमल करते हुए आज ईद की नमाज सुकून के साथ हमारी इस मस्जिद में अदा की गई और हम तमाम दुआ किए और ख़ास दुआ का एहतमाम किया गया, जिसको जो है सारे आलम के मुसलमानों के हक़ में और ये बला बीमारी को दूर होने के ताल्लुक़ से दुआएं की गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से ईद उल दुहा की नमाज ईदगाह में अदा करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन मस्जिद सिर्फ 50 अफराद को नमाज ईद अदा करने की इजाजत दी गई। मुसलमान अपने अपने घरों के करीबी मसाजिद में नमाज ईद अदा की। जगह की किल्लत के सबब और कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए चंद घरों में ईद की नमाज का भी एहतमाम किया गया। मौलाना सईद शफीक पाशा कादरी ने अपने घर में ही ईद उल दुहा की नमाज पढ़ाई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तदाबीर का इख्तियार करना वक्त की अहम जरूरत है। मौलाना सईद शाह मुबशिर शाह कादरी ने मुसलमानों से कुर्बानी के बाद सफाई का खास ख्याल रखने की तलकीन की। आंध्र प्रदेश की जानिब से ईदगाहों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है और मसाजिद में सिर्फ 50 अफराद को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। इस लिहाज से मसाजिद बहुत कम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ने अपने नमाज ईद उल अज़हा घरों में अदा की है, दोस्त और अहबाब के साथ मिलकर। जैसे कि हुकूमत ने चाहा था उसी अंदाज में हम लोगों ने ईद की नमाज अदा करने की मुकम्मल कोशिश की कि जहाँ तक हो सके हमारे मज़हब इस्लाम को बदनाम होने से बचाए रखें और आप तमाम हजरात जहाँ जहाँ कुर्बानी करें वहाँ पाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ऐसा ना हो कि हम पर उंगुश्तुमाई हो और ईद के इस मुक़द्दस अय्याम में आप तमाम हजरात जहाँ तक हो सके गंदगी को दूर करें और पाकी का मुकम्मल लिहाज और पास रखते हुए कुर्बानी करने की कोशिश करें। ईद उल दुहा के मौके पर कुंडापली दरगाह कमेटी की जानिब से पुलिस, बल्दिया और दीगर महकमों के अफसरों को तहनीत पेश की। कोरोना के मौके पर अपनी जान की परवाह नहीं करके अवाम की खिदमत करने पर सताइश की गई।
आंध्र प्रदेश गवर्नर की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम की तजवीज को गवर्नर की जानिब से मंजूरी मिलने पर करनूल में खुशी का माहौल देखा गया। करनूल बार एसोसिएशन की जानिब से जश्न मनाया गया और सीएम जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया गया। रुकन असेंबली करनूल ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने करनूल के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा किया है। మొత్తము ఎక్కడికక్కడ వికేంద్రీకరణ జరుగుతుంది। ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చేటోళ్ళు ఈరోజు సచివాలయంకి పోతున్నారు కదా। ఈరోజు ప్రజలు హ్యాపీగా ఉన్నారా లేదా? ప్రజా దర్బార్లో వందలాది మంది వేలాది మంది రోడ్లపైన నిలుస్తున్నారు కదా। ఈరోజు వికేంద్రీకరణ జరిగింది కాబట్టి సచివాలయంలో 5-10 మంది పోయి పని చేయించుకుంటున్నారు కదా। వాలంటీర్ ఇంటికి పోయి పని చేసి వస్తున్నాడు కదా। వాళ్ళకి చెప్తున్నాం, ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా వికేంద్రీకరణతో ప్రజలకు మంచి చేసే విధంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడని చెప్పి కూడా మీకు। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट टीजी वेंकटेश ने रियासत के 3 सदर मकाम पर गवर्नर के दस्तखत करने का खैर मकदम किया है। साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत रॉयल सीमा में सेक्रेटरीट कायम करने की भी मांग की। ఆమోదం పొందటం రాయలసీమ ప్రజలు నిజంగా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాము। బీజేపీ అజెండా కూడా ఇది। రాయలసీమ డిక్లరేషన్ బీజేపీ డిక్లరేషన్లో ఉన్నది, మేనిఫెస్టోలో పెట్టాము। అలాగే న్యాయస్థానాన్ని ఇచ్చే మా ప్రాంతానికి న్యాయం చేయకుండా జగన్ ప్రభుత్వం చేయి కడుక్కోరాదు। మాకు అలాగే మినీ సెక్రటరేట్ ఇవ్వాలి, శీతాకాల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలి। అనంతపురంలో బెంగళూరు దగ్గరలో ఉన్నది, శీతాకాల సమావేశాలు అక్కడ కట్టచ్చు। एपी कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शैलजा नाथ ने गवर्नर की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम के बिल्स को मंजूरी देने की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी और बीजेपी के दरमियान दोस्ती अब सबको मालूम हो गई है। 3 రాజధానులను ఆమోదిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని నిరసిస్తా ఉన్నాం, దాన్ని వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం। హైకోర్టులో ఇప్పటికీ కేసు ఉంది, మండలిలో సెలెక్ట్ కమిటీకి పోయి ఉంది। గవర్నర్ గారు ఏ విధంగా ఆమోదించారో తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తాం। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम की मुखालफत में अमरावती के अवाम का एहतजाज जारी है। अमरावती के किसानों ने अमरावती को सदर मकाम बनाने के लिए अपनी जमीन हुकूमत को दी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने रियासत के 3 सदर मकाम बनाने का फैसला किया है। अमरावती में सिर्फ असेंबली रहेगी, विशाखापट्टनम में सेक्रेटरीट और करनूल में हाईकोर्ट रहेगा। आंध्र प्रदेश के वजीर केनानी ने गवर्नर की जानिब से 3 सदर मकाम के बिल्स को मंजूरी देने का खैर मकदम किया है और चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया। अमरावती को सदर मकाम बनाने के लिए अपने तमाम एमएलए को मुस्तफी करवाकर दोबारा इलेक्शन कराने की अपील की। మంది రాజీనామా చేయండి, ఎన్నికలకు వెళ్ళండి। వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు మీ శాసనసభ్యులు। రాయలసీమలోకి 2 ఉన్నారు, ఉత్తరాంధ్రలో 4 ఉన్నారు, ఈస్ట్ వెస్ట్లో 6 ఉన్నారు, కృష్ణా గుంటూరులో 3 ఉన్నారు, నెల్లూరు ప్రకాశంలో 2-3 ఉన్నారు। కాబట్టి మీరు అందరూ అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి రాజీనామా చేసుకోండి। सीपीएम की जानिब से सीएपी के 3 सदर मकाम बनाने के फैसले की मुखालफत की गई। सीपीआई कारकुन विजयवाड़ा में एहतजाज किया और हुकूमत को अपने फैसला वापस लेने की उन्होंने मांग की। हुकूमत पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम भी लगाया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अनलॉक 3 के ऐलान के बाद एपी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी कृष्णा बाबू ने इंटरस्टेट मुसाफिरों को रियासत में दाखिल होने के लिए स्पंदना वेबसाइट से ई पास हासिल करने का मशवरा दिया है।